हेलो दोस्तों, वेलकम टू मेडिसिन डायरी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ओर्लिस्टेट कैप्सूल के बारे में, जिसका यूज वजन को कम करने के लिए किया जाता है। अगर किसी व्यक्ति का बहुत ज्यादा मोटापा बढ़ गया है तो उस मोटापे को कम करने के लिए इस कैप्सूल का यूज किया जाता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे ओर्लिस्टेट कैप्सूल के क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, कितने दिनों तक इसको लेना है, इसको लेने का सही तरीका क्या होता है, कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या हो सकते हैं और इससे क्या क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। तो दोस्तों, ये सारी जानकारी होने के बाद ही इस कैप्सूल का यूज आपको करना है। आधी अधूरी जानकारी लेकर इस कैप्सूल का यूज बिल्कुल भी नहीं करना है। तो सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखें। दोस्तों, ये जो ओर्लिस्टेट है वो दवा का मूल नाम है। इसे हम एंटी ओबेसिटी मेडिसिन भी कहते हैं और ये ओर्लिस्टेट लाइपेज इनहिबिटर ड्रग है। हम जो डाइट लेते हैं उसके साथ जो फैट आता है उस फैट को बॉडी में एब्जॉर्ब होने से रोकता है, जिससे हमारी बॉडी में कैलोरीज कम मात्रा में बनती है और वजन जो है वो धीरे धीरे कम हो जाता है। इस प्रकार से ये ओर्लिस्टेट अपना वर्क करता है। और स्ट्रेंथ की बात करें, कितनी स्ट्रेंथ में ये टेबलेट आपको मिल जाती है, तो 60 मिलीग्राम और 120 मिलीग्राम दो अलग अलग स्ट्रेंथ में ये टेबलेट आपको मिल जाती है, जो आवश्यकता अनुसार व्यक्ति को दी जाती है। और दोस्तों, ये ओर्लिस्टेट कैप्सूल आपको मार्केट में ओर्लिस्टेट के नाम से तो मिल ही जाती है, लेकिन इसके अलावा और भी कुछ पॉपुलर ब्रांड नेम से आपको मिल जाती है, जैसे एली कैप्सूल, जेनिकल कैप्सूल, ओ स्टेट कैप्सूल, ओर्लिगा कैप्सूल और लिपोकट कैप्सूल। इन अलग अलग ब्रांड नेम से भी ये कैप्सूल आपको मार्केट में मिल जाती है। और दोस्तों, ये ओर्लिस्टेट कैप्सूल उन लोगों को दी जाती है जिनको ओबेसिटी की प्रॉब्लम है, यानी मोटापा बहुत ज्यादा बढ़ गया है, उन्हीं व्यक्तियों में ये कैप्सूल दी जाती है। और व्यक्ति की बीएमआई रीडिंग देखकर इस कैप्सूल को दिया जाता है। बीएमआई यानी बॉडी मास इंडेक्स। जब व्यक्ति का बॉडी मास इंडेक्स 28 से ज्यादा हो जाता है, वैसे तो ये नॉर्मल 18 से 25 तक होता है, वो नॉर्मल होता है, लेकिन ये जब बढ़कर 28 से ज्यादा हो जाता है तो उन व्यक्तियों में ये ओर्लिस्टेट कैप्सूल दी जाती है, जब किसी व्यक्ति की बीएमआई रीडिंग बढ़ जाती है। और दोस्तों, ये सिर्फ और सिर्फ जिसकी ओबेसिटी की प्रॉब्लम है उन्हीं व्यक्ति को दी जाती है। और जिन व्यक्तियों को ओबेसिटी की प्रॉब्लम है वो व्यक्ति इस कैप्सूल को ले रहे हैं, तो ये कैप्सूल उनके मोटापे को तो कम करेगी ही, लेकिन साथ में ब्लड प्रेशर को भी मेंटेन रखती है और डायबिटीज के लेवल को भी मेंटेन रखने का काम करती है। और दोस्तों, जो व्यक्ति ओबेसिटी यानी मोटापा कम करने के लिए इस कैप्सूल को ले रहे हैं, उनको इस कैप्सूल के साथ साथ अपनी डाइट का भी ध्यान रखना है और साथ में एक्सरसाइज भी करनी है, जिससे उनको काफी अच्छा रिजल्ट मिल सके। सिर्फ और सिर्फ इस कैप्सूल को नहीं लेना है, साथ में इन सब चीजों का भी आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों, अब हम बात करेंगे कुछ कॉन्ट्रा इंडिकेशन के बारे में। किन किन व्यक्तियों में यह कैप्सूल बिल्कुल भी नहीं दी जाएगी। तो प्रेगनेंसी में इस कैप्सूल को नहीं दिया जाएगा। जब कोई महिला प्रेग्नेंट है तो उस समय इस कैप्सूल को नहीं दिया जाएगा। ब्रेस्ट फीडिंग मदर है, अगर कोई महिला दूध पिला रही है बच्चों को, तो उन महिलाओं में भी इस कैप्सूल को नहीं दिया जाएगा। जिन व्यक्ति को किडनी स्टोन है, अगर किडनी के अंदर पथरी है, तो उन व्यक्तियों में भी इस कैप्सूल को नहीं दिया जाएगा। और अगर किसी व्यक्ति को गाल ब्लैडर की समस्या है, उन व्यक्तियों में भी इस कैप्सूल को नहीं दिया जाता है। और अगर किसी व्यक्ति को ऑर्गन का ट्रांसप्लांट हुआ है, उनको भी ये कैप्सूल नहीं दी जाएगी। इसके अलावा कोई व्यक्ति साइक्लोस्पोरिन ग्रुप की कोई मेडिसिन ले रहा है, तो उन व्यक्तियों में भी ये कैप्सूल बिल्कुल भी नहीं दी जाएगी। तो दोस्तों, ये थे कुछ कॉन्ट्रा इंडिकेशन जो आपको ध्यान में रखने हैं। अब हम बात करेंगे डोज के बारे में। इस कैप्सूल को लेने का डोज क्या होता है। तो दोस्तों, जो 60 मिलीग्राम की कैप्सूल होती है वो दिन में 2 बार लेनी होती है, या फिर किसी व्यक्ति को अगर ज्यादा समस्या है तो 120 मिलीग्राम की जो कैप्सूल है वो दिन में 2 बार या 3 बार भी दी जा सकती है। और दोस्तों, इस कैप्सूल को लेने के साथ साथ आपको जो डाइट ले रहे हैं तो उसमें जो कैलोरीज की मात्रा है उसको भी आपको कम करना है। वो आपको डॉक्टर से एडवाइस लेनी है, आपको कितनी मात्रा में कैलोरीज लेनी है और कितना कम करना है, वो आपको डिटेल में समझा देंगे। और दोस्तों, इस कैप्सूल को लेने के साथ आपको एक्सरसाइज वगैरह भी करनी चाहिए, जिससे आपको अच्छा रिजल्ट मिल सके। और दोस्तों, ड्यूरेशन की बात करें तो 3 से 6 महीने तक इस कैप्सूल को लेना होता है, तब जाके आपको अच्छा रिजल्ट मिल पाता है। लेकिन जब इस कैप्सूल को आप 3 महीने तक ले रहे हैं, तो 3 महीने तक जब आपने इसको ले लिया उसके बाद भी आपको बिल्कुल भी वजन कम नहीं हो रहा, आपका जो मोटापा है वो कम नहीं हो रहा है, तो उसके बाद इस कैप्सूल को लेना बंद कर देना है। क्योंकि आपको कोई भी रिजल्ट इस कैप्सूल से नहीं मिल रहा है तो आगे लेने से कोई भी मतलब नहीं है। इसलिए इसको 3 महीने तक लेने के बाद आपको कोई रिजल्ट नहीं मिलता है तो इस कैप्सूल को लेना बंद कर दें। और दोस्तों, जब भी इस कैप्सूल का आप लेते हैं तो उसके साथ में आपको मल्टीविटामिन लेनी है, बी कॉम्प्लेक्स लेनी है, क्योंकि ये कैप्सूल क्या करती है, बॉडी में विटामिन के एब्जॉर्प्शन को कम कर देती है। इसलिए इस कैप्सूल के साथ में आपको विटामिन लेना बहुत जरूरी होता है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे कुछ साइड इफेक्ट्स के बारे में। इस कैप्सूल से क्या क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं।
तो इससे कुछ कॉमन साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे ऑयली और फैटी स्टूल, ऑयली स्पॉटिंग होना, ब्राउन स्टूल होना, पेट दर्द होना, गैस के साथ ऑयली डिस्चार्ज होना। तो ये कुछ कॉमन साइड इफेक्ट्स इस कैप्सूल से हो सकते हैं। और जब इस कैप्सूल को लेने के बाद आपको बहुत ज्यादा पेट में दर्द हो रहा है, कमर में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, यूरिन के साथ ब्लड आ रहा है और यूरिन करते समय भी दर्द हो रहा है, अगर ऐसे साइड इफेक्ट्स होने पर इस कैप्सूल को लेना तुरंत बंद कर दे और अपने डॉक्टर से सलाह ले। तो दोस्तों ये थी सारी जानकारी ओर्लिस्टेट कैप्सूल के बारे में जो इस वीडियो में मैंने आपको बताई है। और दोस्तों ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दे और हमारे चैनल मेडिसिन डायरी को भी सब्सक्राइब कर ले। आपको हमारे चैनल पर दवाइयों से जुड़ी सारी जानकारियां मिलती रहेगी।